इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आज आपको पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट चैप्टर है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो बनता है वो क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो बनता है वो क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो प्रोडक्शन जो होता है, सबसे पहले तो आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि कैसे आप अपनी इंडस्ट्री को बेस्ट, बेटर और बेस्ट बना सकते हो इन एवरी वे, हर वे से, कि कैसे आप अपने जो वर्कर्स हैं उनसे बेस्ट इफेक्टिव वर्क ले सकते हो, कैसे आप जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप ध्यान रखते हैं जब आप इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो बनता है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? ये प्रोसेस है टू मैन्युफैक्चर ए पर्टिकुलर थिंग। जब कुछ भी जो प्रोडक्ट है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, उसको क्रिएट करने का प्रोसेस, जिसके लिए अपन ने बहुत सारी इनपुट्स दिए हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ इनपुट्स लाइक मैन, मटेरियल। जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं उससे अपन एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस, it is the process of transform a set of inputs into a specific output। आप इसे निकालेंगे, ठीक है, into a specified आउटपुट, ठीक है, एक स्पेसिफाइड आउटपुट। जैसे कि आपने बाइक बनानी थी, ठीक है, आउटपुट या एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ आउटपुट भी हो सकता है, ठीक है, एक अकेली आउटपुट भी हो सकती है, आउटपुट इन बैच भी हो सकता है। जैसे आपने कोई जो है टूल्स बनाने, जैसे आप ये मार्कर्स बना रहे हो तो बहुत सारे मार्कर्स बना रहे हो, ठीक है, तो ये सेट ऑफ आउटपुट भी हो सकता है, ठीक है, स्पेसिफाइड सेट ऑफ आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। आपने क्या किया, नंबर ऑफ इनपुट्स दिए और उसके जरिए आपने स्पेसिफाइड सेट ऑफ आउटपुट्स उससे प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड सेट ऑफ आउटपुट्स होते क्या है, ये होते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। किसे कहते हैं स्पेसिफाइड आउटपुट? फाइनल प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, ठीक है। और इनपुट्स कौन कौन सी होंगी? इनपुट्स बहुत सारे तरीके की होती हैं, ठीक है। इनपुट्स आप किसे किसे कह सकते हैं? इनपुट्स लाइक, सबसे पहले मैन पावर, मैन पावर आप यूज करेंगे, ठीक है। मटेरियल, कैपिटल एंड उसके बाद आप और क्या यूज करेंगे इसके अंदर? इंफॉर्मेशन एंड टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें आप यूज करेंगे और इससे आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, जो क्या होगी, अपनी आउटपुट होगी। तो प्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म ए सेट ऑफ इनपुट्स। कौन कौन सी इनपुट्स? मैन, मटेरियल, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, टाइम, और भी बहुत सारी इनपुट्स होती हैं, इक्विपमेंट्स, ये सारी क्या है, इनपुट्स हैं। तो ये सारी इनपुट्स लगा के इनटू ए स्पेसिफाइड सेट ऑफ आउटपुट आप बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट आप बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोडक्शन से आप क्या कर सकते हैं? एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि क्या होता है, आपका प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, प्रोडक्शन के बाद अब आता है कि प्रोडक्शन को कौन कौन से एक फैक्टर होता है,
प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है? प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है? ये होता है ये संबंधित होता है प्रोडक्टिविटी के कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इट इज कंसर्न विद, इट कंसर्न विद प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे नहीं लिखते कंसर्न, आप ऐसे लिखते हैं इट इज ए रिलेशनशिप, इट इज ए रिलेशनशिप between production inputs and outputs. It is a relationship between inputs and outputs. Input and output के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्शन फैक्टर आपका कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देन अगर मैं लिखूं कि इफ y इज इक्वल टू इनपुट्स, सॉरी y इज इक्वल टू आउटपुट, अगर मैं आउटपुट को y लिखता हूं एंड C1 C2 C3 C3 C4 and so on is equal to inputs, then production factor can be specified by y is equal to factor into C1 C2 C3 C4 so on, ठीक है, Cn तक। तो ये क्या है? अब यहाँ पे f क्या है? फैक्टर है, ठीक है। C1 C2 C3 जितनी भी अपन ने इनपुट दी उसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से, देन इट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। आउटपुट और इनपुट जो दोनों बराबर नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। जितनी अपन ने इनपुट दी है उतनी आउटपुट कभी नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ दोनों के अंदर फैक्टर रहेगा, कुछ ना कुछ दोनों के अंदर अलग अलग रहेगा। मतलब कि इनपुट थोड़ी सी कम होगी, आउटपुट थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो उन दोनों को बराबर करने के लिए जो फैक्टर है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है। और उस प्रोडक्शन फैक्टर का मतलब क्या है कि कितनी एफिशिएंसी अपन उससे ले सकते हैं, ठीक है। यही प्रोडक्शन फैक्टर है कि अपन इनपुट को आउटपुट के इक्वल पुट कर सकते हैं, अदरवाइज इनपुट कभी भी आउटपुट के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अपन इसको बराबर पुट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। चैप्टर का नाम भी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये ओरिजिनली ये पहले तो अब तो इसका बहुत सारे जगह पे यूज कर रहा है, ठीक है। वाइड रेंज है इसकी, अलग अलग यूज करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनली इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो किस लिए हुआ था? ओरिजिनली इट वाज यूज्ड टू एनालाइज the skill, the efficiency of workers, वर्कर्स की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए अपन इसका यूज करते थे, ठीक है। एनालाइज वर्कर एफिशिएंसी, ठीक है, या वर्कर के और उसके स्किल को कैलकुलेट करने के लिए, या उसको रेट करने के लिए, ठीक है। रेट द वर्कर स्किल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कैलकुलेट एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर स्किल, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन रेट, to rate the skills of
वर्कर के स्किल्स को रेट करने के लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी डेफिनेशन हो सकती है। इसकी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है कि ये पहले तो जो था डेफिनेशन तो अभी इसकी करनी है, ये अपन ने यूज क्यों किया, ये यूज हुआ, इट वाज यूज्ड टू रेट द स्किल्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर के स्किल्स को रेट करने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्कर्स को रेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रेट द स्किल्स ऑफ वर्कर्स, या ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू रेट द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, कैसी स्किल्स हैं उनकी, कितना वर्क कर सकते हैं, आपको कितनी एफिशिएंसी देते हैं अपने को, ठीक है। एफिशिएंसी माने कि कितना आपने इनपुट दिया और कितना उसका आउटपुट उसने आपको निकाल के दिया, ये होता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है कि पहले यूज किया जाता था कि वर्कर्स को रेट करने के लिए, अब इसके बहुत सारे यूज हैं, अलग अलग यूजेस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्टिविटी अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, it can be expressed as एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी, प्रोडक्टिविटी शुड बी इक्वल टू आउटपुट, कितनी आउटपुट मिली आपको और उसके लिए आपने कितनी इनपुट उसके अंदर डाली, इनपुट्स, ठीक है। आउटपुट क्या है यहाँ पे, आउटपुट है फाइनल प्रोडक्ट, और इनपुट्स क्या क्या है यहाँ पे, इनपुट्स है लाइक मैन, मटेरियल, कैपिटल एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें अपन इसके अंदर इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। अब यही चीज पहले तो ये वर्कर्स की स्किल के लिए कैलकुलेट की जाती थी, अब क्यों यूज की जाती है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड, नाउ इट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्री की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इसी से आप प्रोडक्टिविटी से ही आप क्या यूज कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, ध्यान दो, दो चीजें होती है, एक तो होती है प्रोडक्शन, एक होती है प्रोडक्टिविटी। मैंने 50 जो है 50,000 या 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की किसी प्लांट के अंदर, ठीक है, या 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की मैंने, उस 10,000 रुपए से मेरे को क्या मिला, एक प्रोडक्टिविटी, मैंने प्रोडक्शन की, उससे 10,000 की मैंने इनपुट दी और उससे मेरे को 20,000 रुपए की क्या हुआ, फायदा हुआ, मतलब कि 20,000 रुपया वापिस आ गया, उस जो सामान जो प्रोडक्ट आउटपुट हुआ उसको बेचने से 20,000 रुपया मिला। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे को 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 20,000 रुपया इन्वेस्ट करता तो 40,000 रुपए मेरे को मिलते, 20,000 रुपए का फायदा हो जाता, ठीक है। मतलब कि मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की तो मुझे 20,000 रुपया मिला, जिसमें 10,000 का फायदा हुआ। अगर मैं 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 40,000 रुपया मिलेगा, उससे क्या होगा, 20,000 का फायदा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इनपुट इंक्रीज की, तब जाके मेरी आउटपुट इंक्रीज हुई। तो आउटपुट क्या है यहाँ पे, प्रोडक्शन है, यही आउटपुट क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय डिफरेंट वेज, बहुत सारे तरीके हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से, कि उसमें क्या किया जा सकता है, इनपुट को इंक्रीज करके आउटपुट इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको इनपुट इंक्रीज करनी होगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी उल्टा है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान देना कि मैंने क्या किया, अभी फिर से 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट की, पहले 10,000 से मुझे 20,000 रुपया आउटपुट मिल रही थी, अब वो 20, अब क्या हो गया, 20 की बजाय 40,000 हो गई, ठीक है। पहले जो प्रोडक्टिविटी थी वो कितनी थी, 20,000, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना हो गया, 2 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अब 40,000 रुपया आ रहा है, तो अब अगर मैं डिवाइड करूं तो जो कितना आ गया, 4।
ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या है, इनपुट सेम रहती है और आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। जहां आउटपुट सेम रहती है इनपुट डिक्रीज हो जाती है। इनपुट को कम करना, अपनी लागत कम हो, उससे कमाई जो है, उससे अपनी जो बेनिफिट जो है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये होती है प्रोडक्टिविटी। इतनी ही इनपुट से आउटपुट इंक्रीज करना, जहां उतनी ही आउटपुट से इनपुट कम कर देना। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी है कि कितना आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी आपकी 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये है प्रोडक्टिविटी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को जो है अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी के साथ कुछ ना कुछ अप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स फैक्टर्स जो है ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, ये दो तरीके के होते हैं। पहला है इंटरनल फैक्टर्स, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इंटरनल फैक्टर लाइक, सबसे पहले तो आपका बहुत सारी चीजें आती हैं इंटरनल फैक्टर के अंदर जो कि अफेक्ट करती हैं प्रोडक्ट को। सबसे पहला है प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट है, क्या उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ दिक्कत आ रही है, क्या उस प्रोडक्ट को आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ठीक है, उसकी शेप कैसी है, ये सारी चीजें क्या है प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं। अगर सिंपल होगा डिजाइन उसका, सारी चीजें सिंपल होंगी, इजी कंस्ट्रक्शन होगी, तो आसानी से उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकेगा। तो सबसे पहले क्या आगे उसकी प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है प्लांट लेआउट। लेआउट कैसी है, प्लांट कैसा है। ठीक है, प्लांट लेआउट। इंटरनल मतलब कि जो इंडस्ट्री के अंदर के फैक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर के फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं उसको, प्रोडक्शन को। ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से, आउटसाइडर फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री से बाहर से इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। तो प्लांट लेआउट एंड इक्विपमेंट्स, जो भी प्लांट के अंदर चीजें हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स ये भी इफेक्ट करते हैं कि कितनी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, कितना प्रोडक्ट, इनपुट से कितनी आउटपुट। अच्छे इक्विपमेंट है तो कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं आप। ठीक है, अपने को बेसिकली करना क्या है, कम इनपुट देनी है और ज्यादा आउटपुट लेनी है। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी यूज करें, आपके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है। टेक्नोलॉजी, ठीक है, कैसी यूज कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी से, नई टेक्निक से। ठीक है, अब जो है पहले वाले जो काम थे उससे कहीं ज्यादा आसान हो गया आपके काम, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। पहले जो वर्नियर कैलिपर देखने में काफी समय लग जाता था उसको कैलकुलेट करने में, अब क्या है आपके पास, अब डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स हैं जो कि उसको आसानी से कर सकते हैं। तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी है, आप उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है आपके पास। नेक्स्ट है उसके बाद मटेरियल कैसा है, कहां से अवेलेबल है, कितनी दूरी से लेके आना पड़ेगा। मटेरियल इजीली अवेलेबल है या नहीं है आपके मटेरियल्स। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्टिविटी को कम या ज्यादा करते हैं। अगर दूर से लेके आना पड़ेगा, इनपुट बढ़ गई, कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल सॉरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो अपने आप सारी चीजें जो है गड़बड़ होगी। नेक्स्ट है इसके अंदर ह्यूमन फैक्टर कि मैन पावर कैसी है, कितनी दूरी से अवेलेबल है और कैसी स्किल्स हैं उनकी। ठीक है, ये भी इफेक्ट करता है प्रोडक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो वर्क मेथड। सिक्स्थ वर्क मेथड कौन से तरीके से वर्किंग हो रही है। अगर अच्छा मेथड है तो आपका प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेथड अच्छे नहीं है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, ये भी एक रीजन है जिसके कारण प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है कि मेथड आपने अच्छा नहीं यूज किया। नेक्स्ट लास्ट है इसके अंदर सिक्स्थ
ठीक है, इसके अंदर क्या है, मैनेजरियल, कैसे आप मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, मेथड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है, सही से आप मैनेज कर पा रहे हो या नहीं सारी चीजों को, ठीक है, उससे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल मतलब के जो इंडस्ट्री के बाहर से फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं, तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिसी, कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, उन्होंने क्या कर दिया कि अब टैक्स इंक्रीज कर दिए, ठीक है, टैक्स इंक्रीज कर दिए तो उससे क्या हो गया, प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि अगर आपका कोई नेचुरल जो है रिसोर्सेज, उसकी कीमत, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो चीजें तो इंडस्ट्री से लेनी है वो तो अपने को पता है कि सेम रहेंगी, इंडस्ट्रीज के साथ अपने लिंक हैं तो उनसे जो चीजें मिलनी है वो तो सारी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये क्या रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, कम होते रहते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे कम हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी कीमत बढ़ती जा रही है, तो दूर से लेके आना पड़े कोयला जो है, आपको चाहिए कोयला लेके आना पड़े, कोल लेके आना पड़े दूर से, पेट्रोल लेके आना पड़े, पेट्रोल की कीमत कभी तेज होगी कभी कम होगी, ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये इफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है डिपेंड करता है उससे भी, ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वहां का, ठीक है, एनवायरमेंट है जो, ठीक है, वो भी इफेक्ट करती है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं एनवायरमेंट, ठीक है, ये भी क्या है इफेक्ट करती है, कैसी इन्वायरमेंट है वहां की, ठीक है, एनवायरमेंट मतलब कि कुछ आपदा आ रही है वहां पे, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ गई वहां की, ठीक है, कुछ ना कुछ बाढ़ आ गई, कुछ और चीजें होगी जो कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, एनवायरमेंट कैसी है, ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी, मतलब कि इनपुट सेम रहे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो सबसे पहला था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डिजाइन शेप उसको सिंपल करना, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। प्लांट लेआउट कैसी है, लेआउट मतलब कि यहां से आपको कुछ, मान लो आपने क्या किया, एक ड्रिलिंग मशीन यहां पे लगा दी, एक लेथ मशीन आपने 1-1.5 किलोमीटर दूर लगा दी, ठीक है, कोई प्रोडक्ट ऐसा डिजाइन करना, उसके ऊपर पहले आपको होल निकालना है, उसके बाद उसके ऊपर फेसिंग करनी है, फिर से उसको वापस लेके आना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले ड्रिलिंग करोगे, फिर 1.5 किलोमीटर लेके जाओगे, फिर से यहाँ पे लेके आओगे, इसका मतलब जो एक्सेस टाइम यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, उसका रीजन क्या था, प्लांट लेआउट, ठीक है, तो प्लांट लेआउट अच्छी कर दो, मतलब कि उस मशीन को पास ले आओ जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इक्विपमेंट अच्छे होंगे तो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज करोगे तो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मटेरियल्स जो है वो आसानी से अवेलेबल हो, मटेरियल्स जो है ऐसे यूज करें जो आसानी से अपने को मिल सके, उनका प्राइस ठीक हो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, वो भी आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूमन फैक्टर, अच्छे स्किल्ड पावर, मैन पावर मिल जाएगी तो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और वर्क मेथड कैसा है आपका, ठीक है, वही जो है, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ड्रिल की, उसके बाद फेसिंग की, उसके बाद फिर से ड्रिल किया, ये मेथड है अपना काम करने का, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो अपन दोनों चीजें एक ही जगह पे कर सकते हैं, यहीं पे दोनों होल्स कर दिए पहले, उसके बाद उसकी फेसिंग के लिए वहां पे ले गए, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो वापसी आने का जो टाइम था फिर से वहां पे वापस जाना पड़ेगा, वो बच गया, ठीक है, तो ये है वर्क मेथड। मेथड कैसे आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद मैनेज कैसे कर सकते हैं पूरे स्टाइल सिस्टम को, ठीक है, कौन सा तरीका है, आपने डायरेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जहां आपने मैनेजर रखे हुए हैं अलग अलग, ठीक है, वो मैनेजर उसको आगे जो है अलग अलग प्रोसेसेस को जो है देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा क्या सिस्टम है, ये मैनेजमेंट स्टाइल है, ये भी इफेक्ट करता है कि कैसे आपकी प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक है, क्या गवर्नमेंट जो है उसका टैक्स पेमेंट स्टाइल चेंज हो गया, या टैक्स बढ़ गए, ठीक है, जहां उसने क्या कर दिया, BS3 इंजन बंद कर दिया, कहते हैं कि BS4 या BS5 इंजन लेके आओ, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। वो कहेंगे कि आपने कोई बाइक बनाई, वो कहेंगे कि इसका इंजन जो है वो पुराने स्टाइल का, आपको नए स्टाइल का लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तो वो खत्म हो गया, तो प्रोडक्टिविटी आपने तो इनपुट कर रखी है,
आउटपुट हुई नहीं कुछ भी, तो वो क्या हो गया, वहां पे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, एनवायरनमेंट कैसी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये पक्का ही आता है पेपर के अंदर क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।